ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट, ये डिटेल्स आपके सामने दिख रहा है ना? बस डिटेल्स दिख रही सर, 3 मई 1991। हाँ, हाँ तो इनका लव मैरिज हुआ है। ठीक है। केपी ज्योतिष की सबसे बड़ी खासियत अच्छा, है ठीक कि है सर। इसमें ऐसा नहीं है कि एक नियम दूसरे नियम को काटेगा या बदलेगा, ऐसी चीजें इसमें नहीं होती हैं। तो जिनकी शादी हो हेलो हेलो यस सर। थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, हाँ, चलिए कोई आइए। दिक्कत नहीं है सर। इसमें इनकी शादी हो गई है, तो सबसे पहले केपी ज्योतिष में क्या है, रूल्स सबके लिए समान होते हैं। तो आप जो इवेंट हो गया है उन इवेंट्स को मैच करेंगे, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे आपको शादी का रूल चेक करना है, तो जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनकी कुंडली लीजिए और रूल को मैच करके देखिए। ठीक है। जिनकी नौकरी हो गई है उनकी कुंडलियां लीजिए, उसको मैच करके देखिए। तो इस प्रकार जब आप करेंगे, और चूंकि ज्योतिष पूरी तरह से प्रैक्टिस पर डिपेंड है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। हाँ और कुछ ऐसी भी कुंडलियां मिलेंगी जहां सभी नियम होने के बावजूद, सेटिस्फाई होने के बावजूद इवेंट नहीं हुआ है। और कुछ ऐसी भी कुंडलियां मिलेंगी जहां रूल सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी इवेंट हुआ है। फिर भी रिजल्ट। हाँ तो उस पे भी हम आगे चलेंगे। बहुत सी और भी सर्कमस्टेंसेज होती हैं जिसके कारण घटनाएं हो जाती हैं। तो अभी चूंकि हमारा बेसिक है, इसलिए हम जैसे सिस्टमेटिक वे है वैसे ही चलेंगे। जैसे इनकी लव मैरिज हुई है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इनकी कुंडली में लव मैरिज का योग था या नहीं था। ठीक है। ठीक है सर। तो लव मैरिज के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले लग्न को तो आप कोई भी इवेंट होगा उसमें देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए। तो लग्न का सबलॉर्ड इंसिडेंट है, सबलॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर में आके देखिएगा तो जुपिटर 5, 8, 7, 12 और 6 दोनों को सिग्निफाई कर रहा है। विशेष ज्यादा समझ में आपको यहाँ से आ जाएगा। जुपिटर को देखिए, 5, 8, 12 है बिल्कुल है जुपिटर। सर। इसमें नक्षत्र लेवल पे जाएंगे तो हाँ 7 भी बिल्कुल है, है। 7 भी है, लेकिन साथ में 6 हाँ भी है। तो अभी हमें 6 पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि क्या हमारे काम वाले नंबर हैं या नहीं है। ठीक। ओके। तो काम वाले हमारे नंबर, लग्न का सबलॉर्ड है मिल गए। इसका संबंध 5वें और 7वें दोनों से हाँ बन गया। इसके बाद हम आके देखेंगे 5वें के सबलॉर्ड को। 5वें भाव का सबलॉर्ड शनि है। तो 5वें के सबलॉर्ड का 7वें से संबंध बनना चाहिए, तो शनि का देखिए 7वें से संबंध बन गया। बिल्कुल बन गया। और इसका सबलॉर्ड राहु 5, 11 से संबंध बना रहा है। हाँ बिल्कुल, 5, 8, 12 सभी से सबसे संबंध इसका है। बिल्कुल है सर। 7वें के सबलॉर्ड को देखिएगा तो फिर जुपिटर है, तो इसका भी संबंध वापस बन वही रहा है। जो लगने के हैं। हाँ, हाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। थोड़ा सर सा दूसरे भाव के उनको भी देखेंगे।
ये हो गया तब उस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन भाव 7वां और 5वां है। अच्छा, नहीं होगा तब उस पर जाएंगे। ठीक है सर। दूसरा चीज ठीक। ये देखेंगे, जो 5वें का सबलॉर्ड है ना, वो 7वें के हाँ। सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। 5वें का सबलॉर्ड हम्म। शनि है, और यह 7वें के सबलॉर्ड जुपिटर का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। यानी जुपिटर का हम्म। रिजल्ट कौन दे रहा है? शनि दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो 5वें और 7वें का संबंध बन गया, बिल्कुल। तो रिजल्ट फुलफिल हो गया। बिल्कुल सर, प्रॉमिस हो गया इवेंट। प्रॉमिस हो गया, तो शादी इनकी हो गई, लव मैरिज इनका हम्म। हुआ है। अब लव हाँ। मैरिज कैसी रहेगी, तो हमें उसके लिए 7वें भाव का ही फल कथन करना होगा, और साथ ही साथ दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है, हम्म। इनको देखना होगा। हम्म। दूसरी, इनकी जब कुंडली और आप गहराई से विश्लेषण करेंगे, रूल्स हमने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे हम हम्म। उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इनका, ठीक है सर। इनके कुंडली में जो योग हैं, शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन के भी हैं, और ये भी बिल्कुल है सर। संभावना है कि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी बनेंगे। रिलेशन भी रहे। जी हाँ, सर। और साथ ही साथ अवैध संबंध भी शादी के बाद भी, जो इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं, वो भी रहे। हम्म। ठीक है, ओके। तो ये सब आपको बिल्कुल। दिमाग में रूल यदि आपको दिख रहा होगा, तब भी फिर बाद बिल्कुल में दिख रहा आप है सर। इस डिटेल्स का फिर से आप खुद से कोशिश कीजिएगा, और जो कुंडलियां बिल्कुल। आपके पास आएंगी तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जी सर। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। सर इनका बर्थ प्लेस क्या है सर? इनका बर्थ प्लेस है बेतिया, BETTIAH। इसका हम बी लॉन्गिट्यूड ई लैटिट्यूड डबल आपको, BETTIAH बिहार में है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। बेतिया बिहार वैसे डालिएगा तो जी सर। एस्ट्रोसेज वाले में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अभी मान लीजिए ये क्लाइंट प्रेजेंट में आपके पास आए हैं, और प्रेजेंट में इनकी हाँ। दशा देखनी है कि कैसी चल रही है। वो मैरिड लाइफ को छोड़ दीजिए, ऐसे हम्म। ऐसे ही देखना है कि किस प्रकार का सिचुएशन है। ठीक है। तो ये मून का हम्म। दशा है, मून का अंतर दशा है। प्रत्यंतर की बात करें हाँ। तो अभी वीनस स्टार्ट हो गया है, तो मून मून और वीनस को हम देख लेंगे हाँ। कि मून और वीनस क्या कह रहे हैं। मून 4 और 12 बता रहा है, उसका स्टार लॉर्ड केतु है, जो 2, 4, 8, 9, 11 के साथ हम्म। 12 बता रहा है, और सब लॉर्ड जुपिटर जो 5, 8, 12 बता रहा है। हम्म। तो बताइए कि इनकी दशा इस समय क्या कह रही होगी, कैसा सिचुएशन इनके सर साथ देखिए, होगा। जैसा कि रूल है कि जो मेन प्लेनेट है उससे ज्यादा पावरफुल उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा, नक्षत्र लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल उसका सब लॉर्ड होगा। तो सब लॉर्ड तो ये दिखा रहे हैं 5, 8, 12 को, जो अभी इनके अवैध संबंध या किसी भी तरह के शारीरिक संबंध किसी और से बनाते हुए दिखा रहे हैं। और 12वां भाव जो है इसमें काफी आ रहा है, तो वो या तो इनको ट्रेवल दे सकता है या इनको ज्यादा से ज्यादा शैया सुख दे सकता है। वो ये दोनों 12वां ही भाव चीजें बता खर्चों रहे का हैं। भी है। हाँ। 12वां भाव खर्चों का भी है, तीनों लेवल पे है 12। बिल्कुल सर। साथ ही 8 और 12 दो लेवल पे है, तो टेंशन और हाँ, खर्चे। और मून ऐसे ही दोनों। सॉफ्ट प्लेनेट है, 8 और 12 से कनेक्शन होगा, मेंटल टेंशन बढ़ जाएगी। मून का नक्षत्र बिल्कुल। केतु है, केतु आने से हम्म। और प्रॉब्लम हो गया। मून का अ- नक्षत्र राहु केतु और शनि जब बन जाते हैं तो मून को ऐसे ही वीक बना देते हैं। अच्छा। ठीक है, जी तो सर। ऐसे ही आप धीरे धीरे, मतलब देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि कोई रटा रटाया फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ। इसमें नियम है, नहीं। हाँ। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा।
बिल्कुल जब तक सर। उस आदमी को ध्यान में रख के, क्योंकि ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि कोई ये कहे कि हाँ ये नियम है तो इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। जैसे हाँ अभी लॉकडाउन हुआ था, बहुत से हाँ गरीब मजदूर 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी पैदल सफर करके चले गए, और न्यूज बिल्कुल चैनल पे सर। बहुत से ऐसे लोग भी दिखे जो काफी हंसते हुए अपनी यात्रा तय कर रहे थे। यानी उतनी हाँ समस्याओं के बावजूद, मतलब पैर एकदम छिल गया है, जल रहा है, धूप हाँ। में जल रहे हैं, और फिर भी उनकी जो एक इच्छा शक्ति है वो एकदम पावरफुल है। और हमने कुछ हम्म। ऐसे लोगों को भी देखा है कि गाड़ी का एसी कुछ देर बंद हो जाए तो लगता है पागल हो जाएंगे, उनमें वो बर्दाश्त ही नहीं हो हाँ पाता है। मतलब वो लगता है बिल्कुल उनके लिए सर। एकदम सबसे बड़ी दुख की घड़ी आ गई है। ठीक है, हम्म। तो ये चीजें बिल्कुल सर। समय और परिस्थिति और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें देख के आप कह सकें हाँ कि ये नंबर्स है तो इतने लेवल तक दुख देगा, नहीं देगा। हाँ। ये कोई एकदम क्लियर मेथड नहीं है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल जब आप 5 8 12 सबसे निगेटिव कॉम्बिनेशन है, स्टार लॉर्ड में देखेंगे तो एक बार 5 8 12 दो बार आ रहा है। सब लॉर्ड हाँ। लेवल, और सब लॉर्ड लेवल पे जब जाके देखेंगे तो 5 8 12 एक राहु में है, जुपिटर में भी है 2 बार, फिर 2 बार, यहाँ 4 बार। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इनके सर। लिए, और प्लेनेट टेबल पे भी देखेंगे तो 1 बार और एक 2 बार, तो हम कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम्म। इनके अपने पांचवा भाव बुरा नहीं है, पांचवे के साथ 8 और 12 बुरा बना देते हैं, 8 और 12। हम्म। तो और वास्तविक रूप में 8 और 12 जिसके साथ आते हैं उससे बुरा बुरा हम्म। बना देते हैं। लेकिन हाँ। अब उसमें भी है कि हमें कैसे उस आदमी को डाइवर्ट करना है इस एनर्जी की तरफ। यानी कुंडली को तो हम बदल नहीं सकते, तो जब हम बिल्कुल सर। कुंडली को नहीं बदल सकते हैं तो वहीं इसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ये हमारा रेमेडियल हम्म। सेक्शन है। लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको किसी भी कॉम्बिनेशन को लेके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ना क्लाइंट को करना है। हम्म। आपको ये हो कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, यस और सर। हम इनको पॉजिटिव वे दे सकते हैं। दूसरी हम्म। चीज देखिए, हमें कुंडली के साथ साथ वास्तु का भी नॉलेज होना चाहिए। हम्म। वास्तु क्या बताएगा, जो प्लेनेट निगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं हो हम्म। सकते हैं। ठीक है, हाँ। क्योंकि ठीक है सर। ये जरूर है कि हम उसे अपने काम में ला सकते हैं। हम्म। ठीक है, वो अलग बात है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में तो रेमेडी है ही नहीं कंप्लीटली। हम्म। तो हम रेमेडी न्यूमरोलॉजी से लेते हैं, एस्ट्रो वास्तु से लेते हैं, वास्तु से लेते हैं, अलग अलग जो ब्रांचेज है वहां से लेते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जी। होता है वास्तु का, क्योंकि हम हाँ। वास्तु में हमेशा रहते हैं और वास्तु की एनर्जी का हम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यस सर। तो इस स्थिति में हम वास्तु के एक पावरफुल रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। यदि हम्म। आपको वास्तु का नॉलेज है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, इस सेंस में कि रेमेडी आप अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे। सीधी सी बात हम्म। है, क्योंकि जी कहीं ना सर। कहीं अल्टीमेटली क्लाइंट आपके पास रेमेडी के लिए ही आता है। ठीक है, जी। अब यहाँ पे हम हाँ एक सर। कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं और हाँ सर। उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेजेंट सिर्फ हम महादशा का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इनकी मून हम्म। की दशा चल रही है। ठीक, हाँ सर। वैसे दिशाएं 16 होती हैं एडवांस वास्तु के हम्म। अनुसार, लेकिन नॉर्मल वास्तु के अनुसार 8 होता है। जी सर। तो 16 दिशाओं का कॉन्सेप्ट आप अभी नहीं समझ पाइएगा क्योंकि वो प्रॉपर वास्तु का है, लेकिन 8 दिशा वाला आप जानते हैं। तो हाँ इस सर। 8 दिशा के आधार पे देखिए हम क्या करेंगे। जैसे ये है
और ये अल्टीमेटली जो आपने प्रिडिक्ट किया है जो चीजें इसमें कि हाँ इनका 5 8 12 जो आ रहा है ना मून में 8 12 8 12 तो काफी ये ज्यादा मेंटल टेंशन में है। इनके अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है, और ये ऐसी बातें हैं कि जनरली कोई बताता भी नहीं है, बता नहीं सकते, मतलब बिल्कुल सर। होने के बाद में भी यदि आप किसी से पूछते हैं अपने कंफर्मेशन के लिए, फिर भी आदमी रिफ्यूज कर जाता है। तो हमें उन सब यस चीजों सर। में नहीं पड़ना, हमें डायरेक्ट उसके प्रॉब्लम पे आना है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, टेंशन ज्यादा हो गया है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो रही है। तो मून पैसे का कारक है, नगद धन का कारक है। मून पीस ऑफ माइंड का कारक है। तो मून को सही करना होगा। तो एक ठीक बात है। यहाँ आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, सूर्य और चंद्र इन 2 ग्रहों का दान नहीं कराना चाहिए। ठीक है। कहीं आपने पढ़ा हो, सुना हो, या जिस कारण से लोग कह देते हैं, बता देते हैं कि इसको जल प्रवाह कर दीजिए, दूध को, चावल को, गेहूं को, वो सब कभी भी भूल के मत कराइएगा। एक सूर्य ठीक है आत्मा सर। है, आपकी पावर है, विल पावर है, जिस जो हम आत्मा, जो प्राण वायु कहते हैं कंप्लीट। और चंद्र क्या है, जो मन है, आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, दुनिया से कनेक्टिविटी है। सूर्य और चंद्र हमेशा एक्टिव रहते हैं। दान करने का मतलब होता है अपने पास से दूर कर देना, ठीक है। हाँ। एक बात जान लीजिए, एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वैसे कभी भी इस प्रोफेशन में आप हैं या किसी भी प्रोफेशन में, जो भी उस प्रोफेशन में है, एक तरह से वे आपके अपोनेंट ही हैं, प्रतिद्वंदी ही हैं, लेकिन सबको सम्मान देना चाहिए। कभी भी किसी जी भी सर। एस्ट्रोलॉजर को आप नीचा मत समझिएगा, किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना उसके प्रति, अपने मन में बुरे भावों को नहीं लाना, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जी सर। किस्मत में वो आएगा ही आएगा। किसी दूसरे को नीचा दिखाने से या बुरा सोचने से अपना ही बुरा होता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ से कुछ मिले सीखना चाहिए। बिल्कुल तो सर। कॉन्सेप्ट क्या है, एक ज्योतिष को फ्री में कुंडली नहीं देखनी चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष अरे पैसे कमाने का साधन है, माध्यम है, ज्योतिष तो सेवा के लिए है, तो पैसा बना रहे हैं, ये वो। मुझे कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, मैं बिना पैसे लिए कुंडली नहीं देखता। और मेरे अब तक के लाइफ में 4 ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिले हैं, उन चारों एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे कुंडली दिखाई। कुंडली इसलिए दिखाई क्योंकि उनको, चूंकि मैं वास्तु और एस्ट्रो वास्तु करता हूं, तो उनको इसलिए जानना था कि कहीं उनके, क्योंकि सब कोई सभी चीजें नहीं जानते। जैसे मान लीजिए मैं हस्तरेखा नहीं जानता हूँ, तो यदि कभी आवश्यकता हुई तो जो हमारे मित्र हस्तरेखा वाले, मैं उनसे जरूर संपर्क करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा सर। फील्ड ही है एक दूसरे का सहयोग करना। तो उन्होंने दिखाया, मुझे वैसे कोई समस्या दिखी नहीं। मैंने उनसे पूछा यूं ही कि क्या आप जो कुंडली देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कितना पैसा लेते हैं? एक का आंसर था मैं कोई 1 भी रुपया नहीं लेता, और बाकी 3 का आंसर था कि जो जितना दे देता है मैं ले लेता। पैसा नहीं लेने से ज्योतिष का गुरु ग्रह खराब होता है, गुरु बृहस्पति। और अच्छा। पैसा नहीं देने के कारण जातक का शनि ग्रह खराब होता है, ठीक है। ओके सर। और लोग इसी बात को नहीं समझते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक ज्योतिषी से दूसरे ज्योतिषी फ्री में मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कुंडली डालते रहते हैं। सबसे बड़ा, फ्री में कोई अपना समय आपको क्यों देगा? बिल्कुल देगा? सर। कोई नहीं देगा। नहीं। और जो फ्री में दे रहा है बिल्कुल नहीं। उसको अपनी समय की कीमत नहीं है, तो वो आपकी समय की कीमत क्या समझेगा? एक एक जी सर। पॉइंट आप सीख रहे हैं, कितना डिस्कशन करना होता है, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स को देखने होते हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सही बात है। इतना कोई फ्री में क्यों समय देगा? कोई नहीं देगा, फ्री में अल्टीमेटली कोई नहीं देगा, आप भी नहीं दे पाएंगे। तो कभी भी वो बिल्कुल काम सर। नहीं करना चाहिए फ्री का। और यही ग्रह प्लैनेट्स को लोग खराब कर लेते हैं।
और फिर कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, और यही उल्टा सीधा लोग उपाय कर लेते हैं। तो ये चीज आप जानिए, जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फ्री में किसी की कुंडली नहीं देखिए, और जो भी काम कीजिए ठीक है सर। पूरा 100% ऑथेंटिसिटी के साथ में, कर्म तो अपना करना है। तो जो हमारा ठीक है यहाँ सर। चर्चा हो रहा था सूर्य और चंद्र का, इस सूर्य और चंद्र का दान हम कभी नहीं करते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। और आप एक ठीक है सर। एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका प्रोफेशन भी हमेशा एक्टिव है, प्रोफेशन से रिलेटेड प्लेनेट एक्टिव है। तो जब आप फ्री में कुंडली देखते हैं, इसका मतलब आप उस प्रोफेशन का दान कर रहे हैं। कुछ समय ओके। बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप खत्म हो जाएंगे, मतलब क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। समझ में आ ओके रहा है? सर। कपड़े का बिल्कुल। दुकानदार यदि वो कपड़े का दान करेगा, फिर कुछ समय बाद उसकी स्थिति खत्म। ठीक है? जो समझ गया चीज सर। जो चीज आपको चाहिए आपके फायदे के लिए है, उसका दान नहीं करना। ठीक ठीक है? है। तो क्या है, जी सर। रेमेडी के रूप में मोबाइल नंबर्स है, नंबर कोड्स हैं, नाम नंबर है, वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अभी तत्कालिक हम आपको बता रहे हैं, उसमें क्या करना है। सूर्य, ये चंद्र किस ग्रह का, किस दिशा का स्वामी है? ये अपने नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का। हाँ ठीक जी, है? नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे जी। पहले आपको, यदि ये आपके क्लाइंट है मान लीजिए, तो सबसे पहले आपको इनके घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करना है। ठीक है? ठीक है सर। नॉर्थ वेस्ट में यदि इनके वास्तु दोष है, तो इनके वास्तु दोष को दूर कीजिए। अब वास्तु दोष दूर कैसे होगा, वो वास्तु का पार्ट है। आपका पार्ट सिर्फ इतना ही है, डिटेक्ट करना। समझ में आया? जी सर। आप वास्तु नहीं जानते हैं तो आप वहाँ पे एक फिजिशियन है, आपने सिर्फ यहाँ देख लिया कि यहाँ इनके पेट में पथरी है, सर्जन के पास आपने रेफर कर दिया, सर्जन ऑपरेशन हाँ करेगा। यदि आप खुद सर्जन जी। है तो आपने डिटेक्ट किया, आप ऑपरेट करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल सर। चंद्र की जो दिशा है नॉर्थ वेस्ट, उसे आप वास्तु दोष से फ्री करेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि आपको वास्तु आता है, इस आधार पे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप एक वास्तु ठीक है सर। कंसल्टेंट के रूप में क्या करेंगे, उनके नॉर्थ वेस्ट के वास्तु दोष को दूर करेंगे। ठीक? अब ठीक है। प्राइमरी तौर पे हम आपको बता देते हैं नॉर्थ वेस्ट के वास्तु दोष क्या होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर होना, ग्रीन कलर होना, ऑरेंज कलर होना, पिंक कलर होना, टॉयलेट होना, ये वास्तु दोष में आते हैं। नॉर्थ वेस्ट का कटा होना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का बढ़ा अच्छा। होना, नॉर्थ वेस्ट का साउथ नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का डाउन होना, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण है वह ऊंचा हाँ। है और नॉर्थ वेस्ट का फ्लोर नीचा है, ये भी वास्तु दोष है। अच्छा। तो ये इतने जो वास्तु दोष हैं, ये यदि वहाँ एक्टिविटी है तो आपको इसको तुरंत सही कराना होगा। अब देखिए इससे होगा ओके। क्या, मन में कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इससे चंद्र का फल शुभ हो जाएगा। चंद्र का फल शुभ हो या ना हो, अभी हम इस पे बाद में आते हैं। पहले हम इस बात पे आते हैं कि यदि आपके पास एक बाइक है और बाइक का टायर पंचर हो गया, तो क्या आप इंजन को भी बिगाड़ देंगे कि चलो ये भी बिगड़ा है तो वो भी बिगाड़िए दें? ऐसा तो नहीं करेंगे नहीं। ना। ये देखेंगे नहीं। चलो जो गाड़ी में खराबी है मैक्सिमम को सही करते हैं, नहीं हाँ। कैसे सही हो। तो जो बिल्कुल कुंडली सर। में चंद्र का फल निगेटिव है और नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है, तो वास्तु में भी चंद्र का फल आपने निगेटिव कर दिया। तो यहाँ पे डबल समस्या आ रही है ना। हाँ। और एक बात आप जान लीजिए, मेरे प्रीवियस वीडियो आप सब देखे होंगे, यदि
वो यूट्यूब पे, तो हाँ मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ, जो आपके नाम का स्पेलिंग है, जो आपका मोबाइल नंबर है, आपका वास्तु है, आपका विजिटिंग कार्ड है, सब कुछ आपकी कुंडली से अटैच है। बिल्कुल सर। इतना जिसके पास नॉलेज है वह उतना डिकोड कर पाता है, जिसके पास नहीं है नहीं कर पाता। मैं जितना तक हाँ। सीख रहा हूँ मैं कर पाऊंगा, मुझसे ज्यादा आप सीखेंगे आप करेंगे, सीधी सी बात। तो जब जी। आपकी कुंडली में ये ग्रह दशा आती है, जैसे इनकी मून की दशा है, और मून का ये जो सिचुएशन है ना, जानबूझ के कुछ ऐसी एक्टिविटी इनके घर में करा देगा जो वास्तु दोष हो जाएगा। अच्छा। या घर जब बन रहा होगा, चूंकि सूर्य और चंद्र हमेशा ही एक्टिव होते हैं, तो कुछ ऐसा इनकी मना स्थिति में कर देगा कि आप जाके नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष कर देंगे, अच्छा। कुछ ऐसी एक्टिविटी करा देंगे। हम्म। तो फर्स्ट पे आप काम करेंगे कि कैसे हम वहां चंद्र को नॉर्थ वेस्ट में सही करें। समझ में आ ठीक है गया? सर। बिल्कुल। उससे ज्यादा यदि आपको करना है, वैसे ये वास्तु जब आप करेंगे तभी सही होगा, समझ लीजिए, लेकिन अभी ट्राई आप मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल सर। वो पोर्शन वास्तु का ही है। हाँ। हाँ, जब तक वो है नहीं, 16 दिशाएं हैं, अभी हम लोग वहाँ कहीं हाँ, कुछ कर दें। तो इसलिए, लेकिन बिल्कुल। ये अब समझ लीजिए कि थोड़ा सा उसको और जब हम फिल्टर करेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट हम्म। से हम जुपिटर के सामान को हटा देंगे। अच्छा। जैसे नॉर्थ वेस्ट में मान लीजिए मंदिर बना है, तो जुपिटर का है, हम्म। तो हम उसको हाँ। वहां से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? ओके। अब एक बात और देखिए, जनरली वीडियोस में या क्लासेस में कहीं भी आप देखते होंगे सुनते होंगे, लोग ये बोल हम्म। देते हैं कि यहाँ से इस वस्तु को हटा दीजिए, हम्म। लेकिन रखना कहाँ ये कोई नहीं बताता। हाँ। और सबसे हाँ बड़ी सर। समस्या ये होती है कि आप यहाँ से हटा के फिर रखेंगे कहाँ, और जहाँ हम्म। दूसरी जगह आप रखते हैं ना, वहाँ परिवार के किसी दूसरे मेंबर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा। समझ में आ गया? इसलिए ही हम बिल्कुल अभी सर। आपको बोले हैं कि इस रेमेडी को आप ट्राई मत कीजिएगा, नहीं सर। क्योंकि रीजन यही है, घर में आप अकेले तो रहते नहीं है, बिल्कुल। घर में और भी लोग हैं, तो हाँ। इसलिए ये चीजें, अब ऐसा नहीं, कई बार उत्सुकता में, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं आपके मन में हो कि सर बताएं हम इसको ट्राई कर लें, कौन वास्तु का वेट करेगा, हम वास्तु नहीं सीखेंगे तो फिर लेना के देना पड़ बिल्कुल जाएगा, सर। सीधी सी बात है जी। ना। तो ऐसा सही कभी भी बात है सर। कहीं कोई आर्टिकल पढ़ के, वीडियो देख के, ये सब कोई रेमेडी कभी भी भूल के ट्राई मत कीजिए। ठीक है तो सर। इसलिए हटाना सही है। अब मान लीजिए मंदिर है, दूसरा कोई वस्तु रहता तो आप क्या करते, हटा के घर से बाहर फेंक देते, मंदिर को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फिर रखेंगे ना ले जाके। हम्म। इसके लिए घर के जितने सदस्य हैं सबकी कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा, अब सर जैसे तो हमारे तो एक अलग से कमरा ही है, मतलब मंदिर वैसे नहीं है जैसे लकड़ी का होता है, हम्म, वो पूरा मतलब मंदिर अलग से ही, वो रूम ही अलग है वो पूरा। हाँ, तो अब अब मान ऐसे लीजिए सिचुएशन में तो वो भी नहीं किया जा सकता है। नहीं हटेगा, हाँ। तो यही है, तो वही इसके लिए जो 16 जोन जब हम पढ़ेंगे ना, तो या उसके फिर ऊपर। यहाँ उसमें है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, वहां पे है, इसका बिना हम्म। हटाए हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हाँ। प्रॉब्लम जो देख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ प्रॉब्लम मिल जाएगा, जो हमने आपको हम्म। बताया कि और सही करना है, तो नॉर्थ वेस्ट से जुपिटर का हटा दें, जुपिटर का सामान वहां मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या हुआ कि हम्म। आपको पता चलेगा कि यहाँ समस्या क्यों आ रही है। ठीक है सर। समझ में आ गया? अब जैसे जुपिटर के सामान में मतलब वहां पे पीला रंग भी हो सकता है? एकदम हो सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब वो कोई भी जो जुपिटर से संबंधित जो भी चीजें हैं। हाँ, वो मिलेंगी ही मिलेंगी। अब हम्म। जितनी चीजें हमने आपको वास्तु दोष के संबंध में बताया है, अभी और भी इसमें आते हैं, लेकिन हमने कुछ मोटे मोटे आपको बता दिए हैं। अब जितनी ज्यादा एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी होगा कि ये एक्टिविटी इस डायरेक्शन में वास्तु दोष क्रिएट कर सकती हैं, उतना जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम्म। समझ में आ गया?
बिल्कुल सर। अब आपको जानकारी हाँ नहीं सर। होगी तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जी। जैसे मान लीजिए कलर का ही आपको जानकारी नहीं था, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि यदि नॉर्थ हाँ। वेस्ट में रेड पिंक येलो, सॉरी येलो नहीं, रेड पिंक ऑरेंज और ग्रीन आने से वास्तु दोष होता है। बहुत से लोग हाँ। तो कलर के इस कंसेप्ट को ही नहीं जानते हैं, तो फिर वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बिल्कुल। ना? तो इसलिए ये जी सर। चीजें, यानी यहाँ आपने ये समझा कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसकी समस्या उसका महादशा वाला प्लेनेट बता रहा होता है, तो जो कुंडली से उपाय बनेगा वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे, साथ में उस प्लेनेट से संबंधित दिशा, अभी हम 8 दिशा की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित दिशा के वास्तु दोष को दूर कर देंगे। अभी बाद में वो सब लॉर्ड वाला लेवल को भी छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी यहाँ तक उससे संबंधित जो दिशा है उसके वास्तु दोष को दूर करा देंगे। ठीक है यहाँ सर। तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे, यदि आपको न्यूमरोलॉजी की समझ है तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि क्या इनका नाम 2 नंबर पे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मून 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर का मालिक है। तो इस स्थिति में हम इन्हें उस 2 नंबर वाला जो इनका नाम है, तो उस नाम को भी हम चेंज करेंगे और फिर उसका हम लाभ देखेंगे। ठीक है। तो इस आधार पे ऐसे छोटे छोटे उपाय करके, जो ये उपाय भले छोटे हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है सर। समझ आ रहा है ना? बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल। और कोई दिक्कत जल्दी है इसमें इफेक्टिव। तो हाँ, जल्दी इफेक्टिव है। नहीं सर, इसमें अभी तक जो आपने बताया उसमें नहीं है दिक्कत।